Hello students, good morning. So dear students, in this video we shall learn the 7th chapter of English book Honeysuckle from standard 6 जिसका नाम है Fair Play. So let's start. Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. So dear students, sometimes in our life we are thinking that our friends did something wrong with us, but the actual reason इट इज़ नॉट लाइक दिस. जो एक्चुअल रीज़न होता है उसमें ऐसा कुछ होता नहीं. दिस इज़ वन काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. So this is the in this story also there are two friends who had this kind of misunderstanding. So let we start our story. And Fair Play Part 1. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. जो यहाँ पे जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे. और बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनके फैमिली जब भी कोई बाहर जाता था तो वो एक दूसरे के फैमिली को लुकड आफ्टर यानी कि वो उनकी केयर करते थे फैमिली को. और वो दोनों ही बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट पाते थे उनके विलेज में. जुम्मन हैड an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जो जुमान था उसकी एक ओल्ड आंट थी, उसकी एक चाची थी जिसके साथ वो रहती थी और जो उसकी पूरी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी थी वो जुमान शेख के नाम कर दी थी क्योंकि वो चाची ऐसा सोचती थी कि वो उसकी केयर करेगी. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. और ये अरेंजमेंट जो था वो 2 साल तक तो अच्छा चला. देन द सिचुएशन चेंज. फिर सिचुएशन चेंज होती है. जुमान एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द रिलेटिव. जुमान बिकेम एन as indifferent to her as wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. लेकिन क्या होता है बाद में कुछ चेंजेस आते हैं और जुमान और उसकी जो फैमिली है वो ये ओल्ड लेडी जो है उनकी चाची उनसे थोड़ी परेशानी फील करते हैं. तो एक दिन क्या होता है, शी स्वेलोड दिस इंसल्ट अलोंग विथ हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स. और उनको कुछ खाना भी अच्छा नहीं देती है उनकी जो जुमान की वाइफ थी उनकी चाची को. तो फिर वो उनकी चाची थोड़ा तो सहन कर देती है लेकिन बाद में वो कुछ सोचती है. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. सो ऐसा ही थोड़े दिनों तक चलता रहता है लेकिन कुछ पेशेंस की एक लिमिट होती है. तो बाद में क्या होता है, वन डे शी स्पोक टू जुमान. तो एक दिन जो ओल्ड जो चाची है वो जुमान से कहती है, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. सो जुम्मन की चाची बोलती है कि मुझे पता है कि मैं अब इस घर में अच्छी तरह से नहीं रह सकती क्योंकि जो भी है वो मुझे चाहते नहीं है. सो काइंडली यू कैन गिव मी माई अलाउंस यानी कि जो मंथली अलाउंस होता है कुछ पैसे दे दो जिसके वजह से जिसको लेकर मैं अपना थोड़ा किचन अपनी रसोई अपने आप बना सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुमान सेमलेसली. और जुमान जो होता है वो बहुत ही सेमलेसली बात करता है. वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो अच्छी तरह से घर चलाना जानती है, आप थोड़ा शांत रहिए. दिस मेड हीज आंट वेरी एंग्री एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. तो ये बात थी वो जो चाची थी जुमान की उनको बहुत ही लग जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब तो विलेज पंचायत में ही उनका केस जाना चाहिए. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. For some days, वो जो ओल्ड लेडी होती है वो चाची वो हर एक विलेजर्स के साथ पास जाती है और उनका प्रॉब्लम शेयर करती है और उनको कुछ हल देने का वो बोलती है. Some sympathize with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ लोग होते हैं वो उन पे लाभ करते हैं, उन पे हंसते हैं. कुछ लोग उनको सिंपथाइज करते हैं यानी कि उनको सांत्वना देते हैं और कुछ लोग उनको सलाह देते हैं कि आपको अपने नेफ्यू यानी कि
भतीजे के साथ ही अच्छी तरह, भतीजे और उसकी वाइफ के साथ अच्छी तरह रहना चाहिए. At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Juman is my best friend. How can I go against him? Algu said. और at the last that old lady went to अलगू चौधरी. अलगू चौधरी के पास जाती है और बोलती है कि तुम उसके अच्छे दोस्त हो तो यू कैन डू समथिंग फॉर मी. सो जुमान सेड, सॉरी, अलगू सेड. अलगू कहता है कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि जुमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सो मैं उसकी अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ. बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. बट द लेकिन चाची कहती है कि आप अच्छे दोस्त हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब कुछ बुरा हो रहा हो तो मम यानी कि चुप रहना भी फेयर नहीं है. Pleaded the old lady, come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words keep ringing in his ears. Then old lady said, you can come at least in panchayat and speak whatever the truth is. So अलगू तो उस टाइम पे रिप्लाई नहीं करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ देखने को मिलता है. Then in part 2, you can see the panchayat was held the same evening under an old banyan tree. जो एक बनियन ट्री होता है, जो एक बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे पंचायत बैठी होती है दूसरे दिन. जुमान स्टूड अप एंड सेड. जुमान खड़े होकर बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. जो पंच की आवाज़ है वो परमेश्वर की आवाज़ होता है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. मेरी आंट है, उनको एक पंच, जो हेड पंच है वो नियुक्त करने का मौका दे दो, मैं उस पर बाध्य रहूँगा. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस. एंड चाची कहती है कि जो पंचायत है वो दोस्त या दुश्मन कुछ देखती नहीं है, आप उसके बारे में क्या कहते हो अलगू चौधरी. वो अलगू चौधरी को पूछती है. फाइन, रिप्लाई जुमान, हाइडिंग हिज जॉय ओवर द अनएक्सेप्टेड पीस ऑफ लक. तो जुम्मन बोलता है कि फ़ाइन, इट मीन्स कि अब चाची ने अलगू चौधरी को हेड पंच के रूप में स्वीकार लिया है. और जुम्मन भी फाइन बोलता है बिकॉज वो जॉय में आ जाता है, बिकॉज वो सोचता है कि जुम्मन तो वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो डिसीज़न मेरे फेवर में ही वो देगा. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू. अलगू कहता है कि चाची आपको पता है मेरी फ्रेंडशिप जुम्मन के साथ कैसी है. आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट. और चाची कहती है, आई नो दैट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसायंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. बट आई ऑल्सो नो, चाची सेड. चाची बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे, नहीं कि अपनी फ्रेंडशिप को. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, जो गॉड होता है परमेश्वर, वो पंचों की हार्ट में रहता है, दिल में रहता है. और वो जो गॉड, जो भी पंच का वॉइस होता है, पंच की जो आवाज़ होती है, वही परमेश्वर की आवाज़ होती है. देन ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. ओल्ड लेडी उनका जो भी केस है वो एक्सप्लेन करती है. जुमान सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू. नाउ आई एम अ पंच. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. अब अलगू चौधरी, जो कि एक हेड पंच है, वो जुमान से कहता है कि तू और तेरी जो चाची है वो मेरे बहुत ही क्लोज हो, अच्छे हो, और तुम और मेरी चाची एज अ पंच, मैं यहाँ पे पंच है, तुम मेरे लिए इक्वल हो. सो तुम अपनी डिफेंस यानी कि अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो. 3 years अगो बिगेन जुमान, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. और जुमान कहता है कि 3 years अगो यानी कि 3 बरस पहले मेरी आंट ने, मेरी चाची ने उनकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र की थी. आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लीव्ड. मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिएगी मैं उनको सपोर्ट करूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट. और मैंने अपने आप जो भी हो सका वो मैंने किया है, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे आंट के बीच में कुछ झगड़ा होता है, तो वो मैं उसको स्टॉप नहीं कर पाया. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से.
और अब मेरी आंटी जो है, मेरी चाची, वो मुझे मंथली अलाउंस मांगती है मेरे पास, यानी कि जो महीना का खर्च होता है वो मांगती है। और दिस इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। दिस इज़ आई वॉन्ट टू से ओनली। जुमान वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, एंड देन जुमान को दूसरे पंच और अलगू चौधरी क्रॉस एग्जामिन यानी कि कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन। देन अलगू जो है, अलगू चौधरी जो कि हेड पंच है, वो अनाउंस करते हैं वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। इन आवर ओपिनियन, हम जो है वो मैटर यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको केयरफुली देख रहे हैं। और इन आवर ओपिनियन जुमान मस्ट पे हीज आंट अ मंथली अलाउंस। और हम चाहते हैं कि जुमान जो है वो उनकी आंट को मंथली अलाउंस यानी कि महीने का खर्चा देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अदरवाइज जो प्रॉपर्टी है पूरी, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसकी आंट को चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब जो टू फ्रेंड्स है वो सेल्डम यानी कि रेयरली ही एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। जो उनके बीच में जो फ्रेंडशिप थी अलगू चौधरी और between Algu Chaudhary and Juman Sheikh now was already broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. Now Algu will become now Algu जुमान जो है उसका जो अलगू है वो अलगू चौधरी जुमान का एनिमी बन गया है और वो रिवेंज यानी कि बदला लेना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट 1 and 2 वी हैव सीन अबाउट द होल स्टोरी ऑफ जुमान एंड जुमान शेख एंड अलगू चौधरी एंड व्हाट द क्वेरल्स केम बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या होता है वो भी हमने देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, अभी क्या होता है कि दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी, अब फ्रेंडशिप टूट गई है बिकॉज अलगू जुम्मन शेख वॉज थिंकिंग दैट अलगू चौधरी वॉज हिज फ्रेंड, दैट्स वाई ही विल गिव सम डिसीजन इन फेवर ऑफ जुमान। वो ऐसा सोचता था कि जुमान के फेवर में ही आना चाहिए कुछ डिसीजन, बिकॉज अलगू चौधरी वॉज द हेड पंच एंड अलगू चौधरी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जुमान। बट ऐसा नहीं होता है, अलगू चौधरी है जो वो फेयर डिसीजन देता है। उसके बाद जुमान एंड अलगू चौधरी नाउ बिकेम द एनिमी ऑफ ईच अदर एंड जुमान ऑल्सो वॉन्टेड सम रिवेंज, और उसको रिवेंज देना चाहता है, उसको बदला लेना चाहता है। वट हैपन इन नेक्स्ट पार्ट 3 वी शैल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।